नाड़ी परीक्षण के आज के शिविर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नाड़ी परीक्षण परंपरागत आयुर्वेदिक उपचार पर आधारित है और नाड़ी परीक्षण के साथ वैद्य रोग और रोगी दोनों से संबंधित चर्चा करके अनुमान लगाते हैं और फिर घरेलू उपचार, स्वदेशी उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, परंपरागत वनौषधियाँ और लोक उपचार का मार्गदर्शन करते हैं। इसी श्रृंखला में आज एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा। सबसे पहले मैं उसका उत्तर दे दूं तो मुझे बड़ा आनंद होगा कि वैद्य जी, पाचन तंत्र के रोगों से बचाव और उसके निदान के लिए लोक उपचार में क्या मार्गदर्शन संभव है, कृपया बताइए। प्रिय जिज्ञासु, पाचन तंत्र मुख से गुदाद्वार तक का स्थान होता है और पाचन तंत्र में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे लार ग्रंथि से संबंधित, गले से संबंधित, आमाशय से संबंधित, लीवर से संबंधित, मल से संबंधित, मूत्र से संबंधित, गुदाद्वार से संबंधित। और हम यूं कहें तो रोगों में यदि हम नाम का उच्चारण करें तो अरुचि अर्थात भोजन करने की इच्छा न होना, अपच अर्थात भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। उसके बाद लीवर की समस्या, तो लीवर में कभी सूजन आ जाती है, कभी संक्रमण हो जाता है, कभी अल्सर की शिकायत आती है, आंतड़ियों में सूजन या घाव बनना प्रारंभ हो जाते हैं, कभी गैस की शिकायत होती है, कभी कब्ज की शिकायत होती है, कभी बवासीर की शिकायत आती है, तो कभी मूलव्याधि की शिकायत आती है, तो कभी कैंसर की भी शिकायत आ जाती है और कई प्रकार के रोग भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन रोगों के कारणों पर हम चर्चा करें। आखिर ये रोग आते कैसे हैं, क्यों आते हैं? तो सबसे पहले हम ढूंढें अपनी आदतें और अपनी प्रवृत्तियों कि किस आदत के कारण, किस प्रवृत्ति के कारण पाचन संबंधी रोग आते हैं। दूसरी बात होती है कि हमारे संस्कार और संस्कृति के आधार पर हम जीवनचर्या जी रहे हैं या नहीं। कभी कभी लोभ और मोह की दौड़ में भी ये रोग आ जाते हैं। कभी कभी व्यसन और वासना के प्रवृत्ति के कारण भी ये रोग आ जाते हैं। कभी कभी संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके कारण भी रोग आ जाते हैं। कभी कभी चित्त के स्वामित्व की दौड़ के कारण भी रोग आ जाते हैं। कभी कभी हम स्वदायित्व पूरा नहीं करते, स्व कर्तव्य को पूरा नहीं करते, इसके कारण भी रोग आ जाते हैं। और कभी कभी हमारी अहंकार और अज्ञानता की प्रवृत्ति दृढ़ होने के कारण भी ये रोग आ जाते हैं। पीछे तो कारण जिन पर हमने चर्चा की। अब यदि आप पाचन तंत्र
से संबंधित रोगों को लेकर के वैद्य के पास में जाते हैं, तो वैद्य सबसे पहले आपकी नाड़ी पर उंगलियां रख करके आपसे दिनचर्या के बारे में कि आपकी दिनचर्या कैसी है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, आचार विचार कैसे है, कोई पूर्व रोग तो नहीं, कोई पूर्व भय तो नहीं, और फिर आपको मार्गदर्शन देते हैं भोजन करने की विधि। चबा चबा कर भोजन करना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए, उचित समय पर सोना और जागना चाहिए, उचित समय पर भोजन करना चाहिए, भोजन की उचित मात्रा रखनी चाहिए, और सबसे बड़ा संयम करना चाहिए। फिर यदि हम बात करते हैं रोग के मूल कारण को दूर करने की, तो वैद्य आपको ये मार्गदर्शन कर सकते हैं कि त्रिफला का चूर्ण सेवन कर सकते हैं या रस सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अजवाइन का चूर्ण बनाकर सेवन कर सकते हैं या अजवाइन को उबालकर पानी पी सकते हैं। सौंफ का चूर्ण बना करके सेवन कर सकते हैं, सौंफ का पानी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी, अजवाइन और काली जीरी का चूर्ण बना करके सेवन कर सकते हैं और उसको उबालकर छानकर भी पी सकते हैं। कभी कभी वैद्य ये भी कहते हैं कि गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि 1 चम्मच पुदीने का रस और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। तो ये सारी जो उपाय है हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है। फिर भी आज की वर्तमान स्थितियों में कई प्रकार के चूर्ण आयुर्वेद की परंपरा में, आयुर्वेद की उत्पादों में उपलब्ध है। जैसे बात करते हैं तो कायम चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण इत्यादि। और यदि सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जीवन में हम होश में जिए, लापरवाहियों को छोड़ना, सावधानियों को बरत, अनाधिकृत का त्याग करना, अधिकृत का उपयोग करना, किसी को दुख न हो ऐसा कर्म करना, स्वयं को सुख हो ऐसा कर्म करना, ये सब बातें वैद्य आपके मार्गदर्शन में बता सकते। अब आपकी इच्छा है कि आप रोग को ठीक करने पर भरोसा करते हैं या रोग से बचने पर भरोसा करते हैं। यदि रोगों से बचाव पर आपका चिंतन है तो फिर आप सावधानियों को बरतेंगे, लापरवाहियों को छोड़ेंगे, आदतों को बदलेंगे, प्रवृत्तियों को बदलेंगे, लोभ मोह को पर संयम रखेंगे, स्वामित्व की भूख तोड़ बंद कर देंगे और संकीर्ण विचारधारा छोड़ करके एक विस्तृत विचारधारा पर चिंतन करते हुए जीवन है। और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर गैस, कब्ज, अपच, अल्सर, कोलाइटिस, यकृत, किडनी फेल्यूर, मूलव्याध, बवासीर जैसे कोई भयंकर रोग अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। फिर हम ये विचार करते हैं कि आयुर्वेद तो बड़ा धीरे धीरे कार्य करता है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, आपको रोगों से बचाव और रोगों के निदान का मार्गदर्शन करती है। तो सबसे पहले आप बचाव पक्ष की ओर चिंतन करें, फिर यदि कुछ हो गया है तो प्रारंभिक अवस्था में उसका निदान कर लें, तब आप अंतिम अवस्था पर पहुंच करके ये बिल्कुल न कर सकेंगे कि आयुर्वेद तो धीरे धीरे। तो ये थे पाचन तंत्र से संबंधित जो कुछ मैंने अनुभव किया, उस पर मैंने अपना चिंतन किया। मेरे किसी भी बात पर निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, आप विचार कीजिए
यदि बात अच्छी लगे तो पालन कीजिए, अन्यथा मनोरंजन की बात समझ करके भूल जाइए। तो आज के लिए चिंतन बस इतना ही था, पेट के रोगों से बचाव और उनके निदान। आओ नाड़ी परीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करें।